वेलकम टू टीचर्स जर्नी चैनल। सी टैट का पेपर सॉल्व करेंगे हम, जिसमें एक पार्ट सॉल्व करेंगे हम CDP वाला, पूरा समझ के कि क्या रहने वाला है पेपर हमारा, कैसा था, पूरा एनालाइज करेंगे अच्छे से, जो हमारा 7 जुलाई 2024 का है। एक एक क्वेश्चन को हम बहुत ही अच्छे से पढ़ते हुए जब सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज सेटिंग मास्टरी गोल इम्पैक्ट स्टूडेंट मोटिवेशन। तो हमें यहाँ पे जो टाइम है वो 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए मिलता है, तो बहुत ही जल्दी अपना कवर करना है। तो क्या पूछा है इन्होंने, मास्टरी गोल, कि मास्टरी गोल का किस पे इम्पैक्ट डालते हैं, स्टूडेंट मोटिवेशन पे। तो हमें पता होना चाहिए जो मास्टरी गोल है वो स्टूडेंट के अंदर से होता है, मतलब अंदर से उसे कुछ करने की इच्छा होती है, बाहर से नहीं, कि जैसे कि इनकम के लिए कर ली, जॉब कर ली कोई, तो ये मास्टरी गोल में नहीं आता। इट ऑफन इम्प्लाइज इन्हेंस एक्सटर्निक, नहीं एक्सटर्निक तो नहीं है, इसको यहीं पे छोड़ देगा फिर। इट ऑफन इम्प्लाई एनहेंस इंट्रिंसिक मोटिवेशन, बिलीव इन एंटिटी व्यू ऑफ एबिलिटी। इतना पार्ट तो ठीक है, लेकिन ये वाला फिर आगे से गलत हो जाता है। तो हमारा जो ऑप्शन थर्ड है, ऑफन इम्प्लाई इन्हेंस इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड बिलीव इन इंक्रीमेंटल व्यू ऑफ एबिलिटी, तो हमारा फर्स्ट का हो गया थर्ड आंसर। सेकंड क्वेश्चन हमारा आता है, इंक्लूसिव क्लासरूम। तो इंक्लूसिव क्लासरूम किसे कहते हैं ये पता होना चाहिए हमें। एम टू रिमूव ऑल काइंड डिफरेंस, कि वो स्कूल जिसमें जितना भी टाइप का डिफरेंस होता है उसको नज़रअंदाज करके हम जब पढ़ाते नहीं। इंक्लूसिव क्लासरूम वो होता है जहाँ पे हम बच्चों की ज़रूरत को ध्यान में रखते हैं, कि अच्छा इस बच्चे को दिखाई नहीं देता तो इसको थोड़ा आगे बिठा कर पढ़ाएंगे, या फिर बच्चा कहाँ से अच्छा सीख सकता है तो अलग अलग उसको इंस्ट्रक्शन दे के सिखाते हैं। फर्स्ट नहीं है, रिकॉग्नाइज द एवरी चाइल्ड विल लर्न एट अ सेम रेट। इसमें ये बोला कि हम ये समझ के पढ़ाएंगे बच्चों को कि सभी एक साथ स्पीड से सीखते हैं, कि अगर हमने कोई बात सिखाई तो एक ही टाइम में सब बच्चे सीख जाएंगे। ऐसा नहीं, सेम टाइम नहीं होता, डिफरेंट डिफरेंट, कोई जल्दी सीखता है तो कोई थोड़ा देर से सीखता है। एजुकेशनल प्रोग्राम ये कैटर टू नीड, कि मतलब ये ज़्यादा जो ध्यान देता है इंक्लूसिव क्लासरूम वो स्पेशल चिल्ड्रंस पे देता है, नहीं तो ऐसा भी नहीं होता। इसका मतलब होता है डिफरेंटिएटेड इंस्ट्रक्शन, मतलब अलग अलग बच्चे के नीड के हिसाब से हम उसे इंस्ट्रक्शन देंगे कि तुम ये काम करो या फिर तुमको ये करना चाहिए, हर बच्चे के हिसाब से। तो सेकंड का हमारा होता है 4। जो CDP के कॉन्सेप्ट रहते हैं वो बहुत ही हमें समझ के करने होते हैं, वरना तो सभी ऑप्शन हमारे क्या हमको सही लगते हैं। तो आज हम वही कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करेंगे, और जितने भी हमारे एग्ज़ाम हो गए CDP के 10 कम से कम 10 साल के प्रीवियस ईयर हम इस चैनल पे सॉल्व करने वाले, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अ की कॉमनैलिटी इन पियाजे एंड वाइगॉस्की, मतलब पियाजे और वाइगॉस्की इन दोनों की थ्योरी में क्या सेम बात है। तो हमें थ्योरी पता होना चाहिए। जैसे पियाजे ध्यान देते थे कि बच्चा करके सीखता है, खुद से सीखता है। वाइगॉस्की भी यही कहते हैं कि बच्चा करके सीखता है, लेकिन वो कहते हैं सोशल इंटरेक्शन, लोगों में रहकर भी सीखता है। तो कल्चर का रूल, वाइगॉस्की ने सिर्फ कल्चर दिया, पियाजे दो ऐसी बात जो दोनों में मिले। रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज थॉट, नहीं, ये तो ओनली वाइगॉस्की की है। फिर थर्ड वाला है फोकस, जो दिया है इन्होंने, प्रोग्रेस इन चिल्ड्रन डेवलपमेंट, इन्वॉल्वमेंट एंड इंगेजमेंट ऑफ अ चिल्ड्रन इन देयर ओन लर्निंग। तो दोनों ने ही ये वाली बात तो दोनों ने कहा है कि बच्चा खुद की लर्निंग से अच्छा सीखता है। तो जो की पॉइंट हुआ इनका कॉमन जो हुआ वो हुआ थर्ड का 4th। तर्क वाले, इन एशिया कल्चर विच स्ट्रेस सोशल हार्मोनी, एक्सप्रेस ऑफ एंगर आर डिस्करेज एंड शेम इज़ एनकरेज, कि जो एशियन कल्चर में जो हमारे
एंगर होता है उसको बुरा माना जाता है और शेम को अच्छा। तो ये फर्स्ट वाली बात तो इनकी ट्रू है कि हाँ ये पार्ट हमारा ट्रू है। रीज़न उसमें ये है, इमोशन आर सब्जेक्टिव। इमोशन आर सब्जेक्टिव का मतलब होता है हर पर्सन का इमोशन सब्जेक्टिव होता है। मान लिया जाए जैसे कोई हमारे किसी पर्सन को लेके हमारा एक अलग इमोशन है, कोई हमारी टीचर है तो उसकी हम रिस्पेक्ट करेंगे, वो हमारी टीचर है, लेकिन वो हर किसी की तो टीचर नहीं है, तो वही सेम रिस्पेक्ट दूसरे के यहाँ तो नहीं होने, इसीलिए कहा इमोशन आर सब्जेक्टिव। अपनी अपनी सोच के साथ इमोशन होते हैं। डोंट प्ले एनी रोल इन लर्निंग। लेकिन दूसरी बात में इन्होंने क्या कह दिया, इमोशन लर्निंग में कोई रोल ही प्ले नहीं करते। ये वाली बात गलत है। अगर इमोशन अच्छे नहीं होते, बच्चा क्या है सैड है, तो वो अच्छे से पढ़ भी नहीं पाता। तो ए इज ट्रू एंड आर क्या है हमारा फॉल्स है। देखेंगे जिसमें हमारा ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। यहाँ पे तो बहुत की बात हुई थी, लेकिन हमें चाहिए था ए ट्रू आर फॉल्स। ये बहुत ही हमें समझ के करने हैं, वरना हमारे नंबर यहाँ से काफ़ी कटते हैं। अभी हम कर लेते हैं कि अपना ये प्रीवियस ईयर अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, फिर हमें पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। फिर वो मेन टॉपिक, वो थ्योरीज हम शॉर्ट में रिवाइज कर लेंगे। तो क्वेश्चन 6 में हमारे कहते हैं कि जो कॉलबर्ग है उन्होंने मॉरल स्टडी के लिए क्या चूज़ किया था, एक्सपेरिमेंट मेथड, क्वांटिटेटिव रिसर्च, नो, पोजिंग मॉरल डिलेमा टू चिल्ड्रन, या कंडक्टिंग ऑब्जर्वेशन। तो उन्होंने क्या था, मॉरल डिलेमास। मॉरल डिलेमा में होता है हमारा जब क्या करते, नैतिक दुविधा कहते हैं इसको हिंदी में। कोई एक स्टोरी बनाई कि अच्छा अगर ये होगा, अब बताओ क्या होना चाहिए, तो उसमें थोड़े क्वेश्चंस होते हैं। तो ये उन्होंने मॉरल डिलेमा पे अपना डेवलपमेंट के बारे में बताया था। क्वेश्चन 7 है हमारा, अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की व्हाट इज रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट। कि लैंग्वेज और थॉट के बीच में क्या, लैंग्वेज की जो भाषा हम बोलते हैं और जो हम सोचते हैं, इन दोनों के बीच में क्या क्या रिलेशन है। एल यहाँ पे लैंग्वेज के लिए यूज़ हुआ और थॉट TH। तो वाइगोस्की ने कहा था कि ये थॉट और लैंग्वेज कि एक दूसरे से क्या है, ये इंटरट्यून्ड है, इस बहुत एक दूसरे में गुंदे हुए हैं, एक दूसरे से क्या है जॉइंट है। लैंग्वेज और थॉट अलग अलग नहीं होते। ये वाइगोस्की ने अपनी थ्योरी में एक्सप्लेन करा है। तो अब हम अपना आंसर देखते हैं। लैंग्वेज एंड थॉट आर कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेटेड प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। तो फर्स्ट वाला हमारा बिल्कुल ठीक है। और भी ऑप्शन हम देख लेते हैं। CGP एक हमारा ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें बाकी भी ऑप्शन देख लेने चाहिए कि कहीं उससे बेहतर तो ऑप्शन नहीं है हमारे पास। लैंग्वेज डजन शेप थॉट, नहीं ऐसा तो नहीं होता। थॉट शेप लैंग्वेज, कि सिर्फ थॉट ही शेप देते हैं, लैंग्वेज ही तो भी तो दे सकती है। क्वेश्चन नंबर 8, चेंज एंड स्टेबिलिटी इन मोशन, पर्सनैलिटी एंड सोशल रिलेशनशिप टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट। कि जो हमारा इमोशन है कभी तो वो चेंज बदलते रहते हैं, कभी थोड़ा स्टेबल हो जाते हैं, पर्सनैलिटी सोशल रिलेशन, तो ये किस चीज़ से जुड़े हुए हैं। तो ये सारी बातें हमारी कॉग्निटिव माइंड से, इमोशन, पर्सनैलिटी, तो साइको सोशल में ये सारे ही आ जाते हैं। कि साइको सोशल हमारी पर्सनैलिटी हो गई, इमोशन हो गया। अब आता है हमारा 9। ये जो क्वेश्चंस है हमारे बुक आते हैं हमारी, जब ये आंसर ये जो हम CTET का पेपर कर रहे हैं, ये पेपर 2 से कर रहे हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है अगर आपका जो सेट था IJK में से कोई सेट हो तो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन यही सेम है। तो हमारे पास ये जो सेट है हमारा वो L है। टीचर शुड गिव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू चिल्ड्रन फॉर एक्सपेरिमेंटेशन एंड डिस्कस एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल। मतलब जो टीचर को बच्चे को सिखाने के लिए बहुत सारे चांस देने चाहिए अलग अलग तरीक़ों से। फिर साथ में है कि एग्ज़ाम्पल और नॉन एग्ज़ाम्पल दोनों। एग्ज़ाम्पल तो हमें पता है, हमने कोई चीज़ पढ़ाई तो उसके एग्ज़ाम्पल दे दिए। नॉन एग्ज़ाम्पल कहते हैं
एग्ज़ाम्पल ऐसी चीज़ के देंगे और फिर कहेंगे कि नहीं वो नहीं है। जैसे कि हमने कहा कि बच्चों प्लास्टिक के एग्ज़ाम्पल कुछ, जैसे मग हो गया, प्लास्टिक मग, बकेट। फिर हम कहेंगे जो हमारा कॉफ़ी कप होता है, टी हो, तो हम कहेंगे कि नॉन एग्ज़ाम्पल में हमारा कॉफ़ी कप आ गया, ग्लास बॉटल आ गई। तो ये अपोजिट एग्ज़ाम्पल, तो ये भी ज़रूरी होते हैं। 9 इसका रीज़न बोला है इन्होंने, अ कंस्ट्रक्टिव वे ऑफ डीलिंग विथ मिसकॉन्सेप्शन इन चिल्ड्रन इज़ टू प्रोवाइड काउंटर एग्जाम्पल। तो ये कह रहे हैं कि अगर बच्चों के मिसकॉन्सेप्शन जो उसके बन गए उसको हटाने के लिए हमें अपोजिट एग्जाम्पल भी देने चाहिए, ये रीज़न है। तो ये यहाँ पे ठीक है, दोनों ही ठीक है। तो बोथ फॉल्स तो नहीं है, बोथ आर ट्रू एंड आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हमारा 9 का 2 हो गया। स्टूडेंट स्ट्रगलिंग विद डिसलेक्सिया कैन बी टॉट टू रीड। तो हम उसे कैसे सिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं जिस बच्चे को क्या है, डिसलेक्सिया है। तो सबसे पहले हम इस डिजीज़ को जानेंगे ये क्या होती है। तो इसमें बच्चे को क्या रीडिंग का वो होता है, रीडिंग में प्रॉब्लम होती है कि अगर 100 लिखा है तो बच्चे को थोड़ा वो वॉच दिखाई देगा, 6 का वो 9 पढ़ता है। ये सारी क्या प्रॉब्लम इसमें होती है। डी का क्या बनाएगा, बी बना देगा। तो डिसलेक्सिया में होती है। इसको दूर करने के लिए हमें सिस्टमैटिक फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग उसको देनी है। तो हमारा इसमें होता है 10 का 2, क्योंकि कंडीशनिंग मेथड से नहीं सिखाना। इसमें बच्चे से अपनी क्लास की बुक तो पढ़ी नहीं जा रही। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि और हाई ग्रेड की दे दिए, नहीं ये भी गलत है। लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स पैसेज, नहीं ये भी नहीं देने। हमारे बच्चे की जो लर्निंग सिखानी है उसको डिफ़िकल्ट नहीं बनाना। क्वेश्चन 11, एक टीचर खुद से पूछती है कि किस तरह हाउ कैन आई प्रोवाइड एक्सपीरियंस कि अपने स्टूडेंट को कि वो क्लासीफाई करें डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इन द इन्वायरमेंट और एनालाइज करें। तो ये चीज़ सिखा के टीचर ये पढ़ाने के बाद विच इंटेलिजेंसी ट्राई टू प्रमोट, बच्चों की कौन सी इंटेलिजेंसी को प्रमोट करना चाहती है। तो हमारे यहाँ पे जो एनसीईआरटी बुक में 8 होती है इंटेलिजेंसी, बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंसी। इस इंटेलिजेंसी में आता है जैसे कि डांस करना हो गया या फिर सर्जन हो गया, जिस बॉडी का यूज़ करके अपना मूवमेंट से। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंसी लैंग्वेज से रिलेटेड, जिनकी ये अच्छी होती है वो जल्दी लैंग्वेज पे पकड़ बना लेते, लेकिन यहाँ पे लैंग्वेज की भी बात नहीं हुई ना काइनेस्थेटिक की। आता है इंटरपर्सनल कि इसमें 2 टाइप की होती है, इंटर और इंट्रा, खुद को समझना या दूसरों की बातें समझना, वे चीज़ आती है इसमें। नेचुरलिस्टिक, तो हम थोड़ा आइडिया भी अगर लगाए तो इन्वायरमेंट में डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, तो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस उसकी टीचर बढ़ाना चाहती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड पेयर। समेटिव असेसमेंट, मतलब ये उसको कहते हैं, ये वाला असेसमेंट जो हम एग्ज़ाम देते हैं, पेपर देते हैं रिटर्न, इसमें हमें देखना है कि कौन सा हमारा करेक्ट मैच पेयर है। समेटिव असेसमेंट इन्वॉल्व पेपर पेंसिल टेस्ट एलवेज एज डिटेल अकाउंट फॉर नॉन रिटर्न, कि नहीं ये तो नहीं होता नॉन रिटर्न, रॉन्ग। इसमें रिफर असेसमेंट मास्टरी पे भी नहीं होता। नॉर्म्स असेसमेंट कंपेयर परफॉर्मेंस टू डैट ऑफ पीर्स, मतलब जिसमें रैंक लगती है अपने जो हमारे साथ वाले होते हैं उनके कंपैरिजन में कि कौन सी रैंक लगी, तो ये होता है हमारा नॉर्म्स वाला, तो ये ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट द स्टूडेंट कैन डू बिफोर एंड आफ्टर, नहीं ये भी नहीं। अब आता है हमारा 13, विच ऑफ द फॉलोइंग हिंडर द पार्टिसिपेशंस ऑफ स्टूडेंट विथ विजुअल इम्पेयरमेंट, मतलब जिन बच्चों को देखने में प्रॉब्लम है, अच्छे से दिखाई नहीं देता जिनसे, तो पार्टिसिपेशन किन चीज़ों में उनको पार्टिसिपेट करना बाधा में डाल देगा, ठीक नहीं रहता। टैक्टाइल मॉडल ऑफ ग्राफिक मटेरियल, नहीं ये तो ठीक है। टैक्टाइल वो जो उभरे हुए होते हैं जिसको बच्चा फील करके सीख लेता है। इलेक्ट्रॉनिक लेक्चर, ये भी ठीक है कि इनमें तो। प्रिंटेड टेक्स्ट बुक, ये वाला क्या उन्हें प्रॉब्लम देगा क्योंकि उन्हें एक तो देखा पहले से ही नहीं जा रहा, और वो जब प्रिंट होगा तो वो उसको नहीं पढ़ पाएंगे अच्छे से। राइज लाइन ड्राइंग, इसमें यह होता है कि बच्चा क्या जो उभरी हुई रेखाएं होती है जिस पे बच्चा हाथ फिराता है और उसको फील करके पढ़ पाता है कि क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे
ये थर्ड वाला क्या है यहाँ पे रॉन्ग है। अब आता है हमारा 14, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट एनालिटिकल थिंकिंग, कि बच्चे में एनालिटिकल थिंकिंग किस टाइप का क्वेश्चन इनमें से करेगा कि एनालिटिकल थिंकिंग उसकी डेवलप करेगा, प्रमोट करेगा। व्हाट आर द वेरियस कॉज ऑफ इंक्रीज पॉपुलेशन इन इंडिया, कि जब टीचर पूछेगा कि रीज़न बताओ जो पॉपुलेशन इंडिया में इंक्रीज़ हो रही है, तो बच्चा यहाँ पे काफ़ी सारे आंसर देगा और अलग अलग तरीके से, तो ये यहाँ पे क्या करेगा, प्रमोट करेगा। लेकिन अगर टीचर पूछ ले द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया इज़, तो ये रटा रटाया आंसर है, बच्चे को पता होगा, वो 1 सेकंड में इसका आंसर बता देगा। हाउ मैनी स्टेट देयर इन इंडिया, इसमें भी कोई सोचना नहीं पड़ेगा, एक ही आंसर है इसका, ये नहीं कि बच्चा 3-4 आंसर इसके अलग अलग बता सकता है। वो आंसर जिसके काफ़ी सारे आंसर हो, ओपन एंडेड हो, कहीं से भी उसे बच्चा बता दे, तो वो हमारा एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप करते हैं, प्रमोट करते हैं, और यही क्वेश्चन हमारे अच्छे माने जाते हैं। जैसे टोटल पॉपुलेशन अगर बच्चे को पता है तो बता देगा, वरना नहीं। सेंसिटिव पीरियड आर दोज टाइम ड्यूरिंग विच सर्टेन डैश स्पेशली इंपॉर्टेंट टू कोर्स ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट, मतलब सेंसिटिव पीरियड वो पीरियड्स होता है डेवलपमेंट का, कौन सा, हेरिडिटरी, एथनिक, जेनेटिक, तो इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या होता है, सेंसिटिव पीरियड होता है, बच्चा यहाँ से इन्वायरमेंट से बहुत सीखता है। टीचर शुड रिस्पेक्ट द इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग द लर्नर एंड अडेप्ट देयर टीचिंग टू कैटर द नीड ऑफ ऑल स्टूडेंट, इसमें बोला है कि टीचर को जो स्टूडेंट्स हैं उनका अलग डिफरेंस हो उनके अंदर, इंडिविजुअल, कोई किसी सब्जेक्ट में अच्छा है तो कोई प्ले में अच्छा है, अलग अलग जो भी डिफरेंस है उन सबको क्या करनी चाहिए, उन सब की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और अपनी टीचिंग को एडेप्ट करना चाहिए। एडेप्ट में जो बच्चा जिस तरीके से सीखता है उससे सिखाना है, तो ये हमारा जो है करेक्ट है। आर इसका जो रीज़न है वो ये रीज़न है, कोलैबोरेशन, ग्रुप वर्किंग, इंटरेक्शन अमंग स्टूडेंट शुड बी अवॉइडेड, ये हमें अवॉइड करनी चाहिए ग्रुप बनाना। वाइल टीचिंग डाइवर्स लर्नर, तो ये गलत है, अवॉइड नहीं करनी हमें, ग्रुप में ही बच्चों को पढ़ाना, तो ए राइट है और आर फॉल्स है हमारा। बोथ तो कुछ भी नहीं यहाँ पे, ए इज़ ट्रू एंड आर इज़ फॉल्स। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, हाउ चिल्ड्रन डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट, कि बच्चे बड़ों से कैसे अलग होते हैं, तो चिल्ड्रन थिंकिंग इज़ क्वांटिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट, कि जो बच्चा है क्वांटिटी जो सोचता है, मान लिया एक मैन है और एक बॉय है, तो अगर किसी छोटे बच्चे का टॉय टूट गया हमारा तो वो उसको जोड़ता है, या फिर कोई मैन किसी चीज़ को रिपेयर करता है, कोई अडल्ट रिपेयर करता है, तो दोनों की टेंशन जो होगी उसको लेके दोनों की बराबर होगी, लेकिन क्वांटिटी क्या उनकी अलग अलग है। चिल्ड्रन आर डिपेंड ऑन एडल्ट वाइल एडल्ट आर इंडिपेंडेंट, कि जो बच्चे होते हैं हमेशा वो एडल्ट पे डिपेंड होते हैं, कुछ इस तरह की बात की नहीं, डिपेंड नहीं है, कहीं कहीं होते हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं है। एडल्ट आर मच मोर नॉलेज, कि एडल्ट को ही क्या है, हमेशा नॉलेज मच मोर ज़्यादा होती है इनको। चिल्ड्रन थिंकिंग इज़ क्वालिटेटिवली डिफरेंट, तो हमने यही बात करी थी, दोनों की जो क्वालिटी हो सकती है थिंकिंग की, सोचने की, वो अलग अलग हो सकती है, बाकी सब सेम ही रहता है। 18 स्कूल शुड फंक्शन विथ इन फ्रेमवर्क विच एसेस द फिनिश्ड प्रोडक्ट एंड लर्निंग आउटकम्स, कि स्कूल में जो हम काम करते हैं वो एक विथ इन फ्रेमवर्क, एक फ्रेम में ही करना है, एक बाउंड्री है, एक लिमिट है कि इसमें करना है, बच्चों को एसेस करना है कि एक तरीके से इस तरह, तो नहीं, हमें एक तरीके से एक फ्रेम विथ इन फ्रेम में नहीं, कभी कभी बाहर भी जाना है फ्रेम से। लर्निंग इज टाइटली सिक्वेंटल, मतलब ये तो ठीक है यहाँ पे एक पॉइंट, लेकिन क्या वो बहुत ही ज़्यादा सिक्वेंटल कि पहले यही सीखेगा, कि पहले बच्चा लिखना सीखेगा तभी राइटिंग सीखेगा, या राइटिंग पहले लिखना, तो ऐसा टाइटली सीक्वेंस नहीं है। तो ए और आर रीज़न दोनों गलत है, इसमें सिर्फ एक ये पॉजिटिव है, लेकिन ये भी फिर रॉन्ग ही माना जाएगा, तो हमारे बोथ ए एंड आर फॉल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अबाउट ऑटिज्म, कि ऑटिज्म एक डिजीज़ है, कि इसके लिए कौन सा हमारा स्टेटमेंट ठीक है। तो ऑटिज्म एक डिजीज़ होती है जिसमें बच्चों को क्या होता है, ये एक तो न्यूरोलॉजिकल होता है, न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट में डिसऑर्डर, दूसरा इसमें बच्चा इन्वायरमेंट से ज़्यादा अलग अलग इन्वायरमेंट पसंद नहीं करता, सेम सीट और एक ही एक्टिविटी को बार बार करना, बहुत कम अटेंशन कर पाता है पढ़ाई में,
कि 4-5 मिनट ही वो अटेंड कर पाता है ढंग से, वरना फिर उसका ध्यान इधर उधर हो जाता है। तो ये ऑटिज्म के सिम्टम है। ऑटिज्म कैन बी क्योर्ड एंड इम्प्रूव विथ एज। ऑल ऑटिस्टिक पीपल हैव अ लीस्ट वन एक्सेप्शनल स्किल। ऑटिज्म इज़ अ न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट डिसऑर्डर। तो हमने ये बात करी थी कि हाँ ये भी है। ऑटिज्म कॉज्ड बाय सोलली बाय इन्वायरमेंट फैक्टर। तो इसमें आएगा हमारा जो सबसे ज़्यादा इस पर मैच हो रहा है कि वो न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट डिसऑर्डर है। कंस्ट्रक्टिविज्म टीचिंग लीड टू डैश लर्निंग बाय स्टूडेंट। तो जो कंस्ट्रक्टिव है, जहाँ पे बच्चा करके सीखता है, तो वो कहाँ पे जाती है? रिसेप्टिव, मतलब वो रिसीव करती है, नहीं। डिस्कवरी, खुद से खोज करके, या बेकार होती है, मीनिंगलेस, रट के, कि नहीं, वो डिस्कवरी, लीड टू डिस्कवरी तक जाती है। जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इम्प्लिकेट्स दैट। जो जीन पियाजे की थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, वो क्या इम्प्लीमेंट करती है देखते हैं। फोकस करती है टीचिंग शुड बी आउटकम ऑफ एक्टिविटी इंस्टेड ऑफ प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। हाँ, बात यहाँ पे भी ठीक ही है, लेकिन नीचे पढ़ लेते हैं, कभी इससे भी अच्छा ऑप्शन हमें दिख जाए। बिहेवियर शुड बी कंडीशन यूजिंग रिवार्ड पनिशमेंट। पियाजे ने तो रिवार्ड और पनिशमेंट दोनों ही बातें पियाजे ने नहीं की है। कॉन्सेप्ट शुड बी टॉट इन सीक्वेंस कॉम्प्लेक्स, मतलब भारी से आसान किया, और ये भी गलत। करिकुलम शुड बी डिज़ाइन कीप चिल्ड्रन एज ग्रुप, मतलब जब हम कोई करिकुलम या कोई सिलेबस बनाए तो बच्चे की एज भी ध्यान में रखे कि ये इस एज का बच्चा है, तो इसके लिए ये काम, ये एक्टिविटी, ये सब ठीक रहेगा। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, और जिसमें ये हमारा सबसे बेस्ट हुआ। पेपर हमारा ठीक ठाक लेंथी रहता है, तो इसलिए हमें जो अपनी प्रैक्टिस है वो ज़्यादा से ज़्यादा PYQ लगा के करके रखनी है, ताकि हमारा टाइम कम ना पड़े। इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन, तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या होती है? प्रोग्रेसिव एजुकेशन वो जो प्रमोट करे बच्चे का आगे को डेवलपमेंट लेके जाए। तो कैसी होती है? वल्नरेबल एंड नीड ऑफ प्रोटेक्शन नहीं, इनोसेंट डिपेंडेंट नो, कंप्लेंट कैपेबल, नॉलेजेबल एंड मीनिंग मेकिंग। पॉजिटिव प्रोग्रेसिव एजुकेशन में हम पॉजिटिव पे भी टिक लगाएंगे, CDP में हम पॉजिटिव आंसर पे भी अगर थोड़ा टिक लगाते तो वो भी एक चांस होते हैं हमारे ठीक जाने के। जहाँ पर हमें कुछ नहीं पता कि यहाँ पर क्या आएगा या नहीं पता, जो पॉजिटिव बात लगे उस पर टिक लगा देना, ना करने से तो यही बेटर है। रामा इज़ अ टीचर हु इम्प्लीमेंट वाइगॉस्की थ्योरी। अपनी क्लासरूम में वो करती है और असाइन करती है स्टूडेंट टू वर्क इन ग्रुप टू कंप्लीट चैलेंज टैक। वाइगॉस्की क्या थे? वाइगॉस्की ने जो इम्पोर्टेंस दी है, उन्होंने दी है कल्चर से सीखने को। ड्यूरिंग द टास्क वन स्टूडेंट स्ट्रगल टू अंडरस्टैंड की कॉन्सेप्ट। जब ये टास्क दिया तो एक बच्चा थोड़ा स्ट्रगल करता है, जो की कॉन्सेप्ट है वो उसकी समझ में आए, स्ट्रगल कर रहा है उनसे लेके। तो मोस्ट इफेक्टिव वे क्या होगा रामा का? टू हेल्प दिस स्टूडेंट वर्क थ्रू द प्रॉब्लम विद द स्टूडेंट, की जो प्रॉब्लम आ रही है वर्क में, वर्क थ्रू द प्रॉब्लम विद स्टूडेंट, प्रोवाइड करे उसको गाइडेंस और फीडबैक अगर जहाँ जहाँ क्या पड़े उसे ज़रूरत पड़े, वाइल इन्वॉल्विंग अदर ग्रुप मेंबर। ये भी तो हमारा पॉजिटिव है, आगे देख लेते हैं। प्रोवाइड द स्टूडेंट विथ आंसर, कि नहीं, डायरेक्ट आंसर नहीं बताना। एनकरेज स्टूडेंट टू ट्राई सॉल्व प्रॉब्लम ऑन हर ओन, कि स्टूडेंट खुद ब खुद सॉल्व करे, तो फिर टीचर की क्या ज़रूरत है? हेल्प का काम तो करेगी ना टीचर, तो ये भी हमारा गलत है। असाइन अ डिफरेंट टास्क टू स्टूडेंट बेटर सुइटेड टू हर एबिलिटी। तो सबसे जो बेस्ट है वो हमारा फर्स्ट वाला है कि उसको गाइडेंस प्रोवाइड करे। विच लर्निंग स्ट्रेटजी इन्वॉल्व चिल्ड्रन टीचिंग अदर व्हाट दे हैव लर्न। वो लर्निंग स्ट्रेटजी, वो तरीका जिसमें जो चिल्ड्रन होते हैं टीच करते हैं अदर लर्नर को, कि मतलब बच्चों ने सीखा वो दूसरे बच्चों को सिखा रहे हैं, तो वो होती है हमारी रेसिप्रोकल टीचिंग। पहले बच्चे क्या ग्रुप में सीखते, एक एक को सिखाता है, फिर वो दोबारा उसको सिखाता है, उससे पूछता है, तो ये आता है हमारा रेसिप्रोकल टीचिंग में। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग टू कैटर टू डाइवर्स ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। तो इंटेंशन, ये भी हमारा पॉजिटिव वर्ड है।
एडेप्टेशन, एडेप्टिव ये भी, डिफरेंटिएटेड लेकिन स्टैंडर्डाइज नहीं है। स्टैंडर्डाइज हमें अपनी किसी चीज़ को नहीं रखना कि स्टैंडर्डाइज एक पैमाना फिक्स कर देना। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये जिसमें आए, इसमें 4, ये हमारे 3 इसमें आ गया, तो हमारा ऑप्शन 4 ठीक है। इन ऑर्डर टू डेवलपमेंट क्रिटिकल थिंकिंग अमंग स्टूडेंट अ टीचर शुड, बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो जाए तो एक टीचर को क्या करना चाहिए? अवॉइड क्वेश्चन विच नीड इन्फेरेंस एंड एनालिसिस, मतलब ऐसे क्वेश्चन ही अवॉइड करते जिसमें उसको और अच्छे से एनालाइज करें, इन्फेरेंस करें, पूरा बताए, तो ये तो रॉन्ग है। आस्क ओनली दूस क्वेश्चन विच सिंगल आंसर, कभी भी हमें ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप नहीं करने बच्चे को जो जिनका सिंगल आंसर हो। हमें ऐसे आंसर पुटअप करने जिनका क्या ओपन आंसर हो कि कहीं से भी उनके काफ़ी सारे जवाब बनते हो। डिस्करेज स्टूडेंट आस्किंग डाउट एंड क्वेश्चंस, गिव क्वेश्चन दैट इन्वॉल्व इन्फेरेंस एंड एक्सप्लेनेशन, तो हमारा यहाँ पे 4th वाला ठीक है। यू आर अ टीचर हु वांट टू हेल्प योर स्टूडेंट डेवलप मेटाकॉग्निटिव स्किल, मतलब तुम एक टीचर हो और तुम्हें क्या डेवलप करनी है? मेटाकॉग्निटिव स्किल अपने स्टूडेंट की। तो कौन सी स्ट्रेटजी यहाँ पे सबसे अच्छी रहेगी? मेटाकॉग्निटिव स्किल होती है जिसमें क्या करते हैं, हम चिंतन करते हैं, सोचते हैं, एक ही बात पे सोच विचार, रिफ्लेक्शन करते हैं, अपनी ही थिंकिंग को रिफ्लेक्ट करते हैं, तो ये मेटाकॉग्निटिव स्किल है हमारी। ऑप्शन देखते हैं अब इसके, असाइन होमवर्क डैट रिक्वायर मेमोराइजिंग और रिकॉल, ये दोनों ही नेगेटिव है हमारी CDP में, तो ये तो नहीं होगा। गिव स्टूडेंट मार्क्स इंस्टेड ऑफ क्वालिटेटिव फीडबैक, मार्क्स नो। एनकरेज स्टूडेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन लर्निंग, बच्चे को बढ़ावा देना है, इनकरेज करना है कि वो अपनी लर्निंग पे रिफ्लेक्ट करे और थिंकिंग प्रोसेस पे, तो यही हमारा मेटाकॉग्निटिव से मैचअप हो रहा है। प्रोवाइड स्टूडेंट समराइज नोट्स, कि लास्ट में एक समरी के नोट बनाकर दे दिए कि नहीं, ये भी क्या गलत है, तो 27 का हमारा 3rd वाला ठीक है। तो जो फीडबैक है बच्चे का, फीडबैक टू द चिल्ड्रन सबसे अधिक प्रभावी जो होती है वो जब होती है जब फोकस हम ये करते हैं, देखते हैं कि बच्चा क्लास में क्या नहीं सीख पा रहा है और फिर उसको वहाँ पे हमें फीडबैक देकर उसका वो पार्ट इम्प्रूवमेंट हम कराते हैं। टीचर शुड एनकरेज डिबेट्स, डिस्कशन, कोलैबोरेशन अमंग स्टूडेंट, की टीचर को एनकरेज करने चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक है हमारा ये पॉइंट। तो अब रीज़न देखते हैं कि जो नॉलेज प्रोडक्शन है इज़ एन इनएक्टिव प्रोसेस, कि नहीं, नॉलेज इनएक्टिव प्रोसेस कहाँ से हो गया? इंगेजिंग इन ग्रुप एक्टिविटीज़ हिंडर मीनिंगफुल लर्निंग, तो ये आर हमारा गलत है और ए ठीक है, तो बोथ की बात ही नहीं बनती। ए इज़ ट्रू एंड आर इज़ फॉल्स। अब हमारा लास्ट जो है 30 वाला क्वेश्चन है, सुनीता अब 12-year-old गर्ल सो एक्सेप्शनल म्यूजिकल एबिलिटी, मतलब 12 साल की बच्ची और उसमें क्या है, हेरिडिटी से, नेचर से, अंदर से ही एक क्या है, म्यूजिकल एबिलिटी उसकी अच्छी है। फिर उसके जो पेरेंट्स होते हैं उसको सिंगिंग की क्लासेस दिलवाने लगते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं। जो हमारे अंदर एबिलिटी है और फिर हमें ट्रेनिंग मिल जाए, तो हर कैपेबिलिटी मोस्ट लाइक टू बी रिजल्ट इंट्रैक्शन बिटवीन, तो उसका रिजल्ट क्या रहेगा? जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर मेकअप, जेंडर मेकअप तो नहीं करते हम। न्यूट्रिशन एंड डिसिप्लिन, ग्रोथ एंड मैचुरेशन, तो हम कहेंगे हेरिडिटी, कि उसके अंदर थी और फिर उसको क्या, इन्वायरमेंट भी मिल गया, तो हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी PYQ हमारे CDP के रहने वाले हैं वो सारे हम इस पर सॉल्व करेंगे और जो कॉन्सेप्ट और थ्योरीज है वो भी थोड़ा सा समझेंगे बाद में। एंड थैंक्स वॉचिंग टीचर जर्नी चैनल।